ओ लालसा के पुत्र, भला कब तक तू मोहमाया के अपने संसार में विचरण करता रहेगा। मैंने तुझे पंख इसलिए प्रदान किए हैं कि तू दिव्य पवित्रता के साम्राज्य में उड़ सके, न कि तू उनके शैतानी मायाजाल पर मंडराता रहे। मैंने तुझे कंधा इसलिए दिया है कि तू मेरे काले केश का विन्यास करे, इसलिए नहीं कि उससे तू मेरे कंठ को ही घायल करने लगे। इस उद्धरण में ईश्वर मनुष्य को प्रेम पूर्वक संबोधित करते हुए उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाते हैं। जब वे कहते हैं, ओ लालसा के पुत्र, तो वे हमें सावधान करते हैं कि यदि हमारा जीवन केवल सांसारिक इच्छाओं, धन, पद, प्रतिष्ठा और स्वार्थ तक सीमित रह जाए, तो हम अपने सच्चे आध्यात्मिक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। आगे वे कहते हैं कि मैंने तुझे पंख इसलिए प्रदान किए हैं कि तू दिव्य पवित्रता के साम्राज्य में उड़ सके। इन पंखों का अर्थ है हमारी आत्मा, विवेक, प्रेम, सत्यनिष्ठा और ईश्वर को पहचानने की क्षमता। ईश्वर ने हमें केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, मानव सेवा और श्रेष्ठ गुणों के विकास के लिए बनाया है। इसके बाद एक अत्यंत गहरा प्रतीक आता है, मैंने तुझे कंघा इसलिए दिया है कि तू मेरे काले केश का विन्यास करे। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमें अपनी क्षमताएं, बुद्धि और प्रतिभाएं इसलिए दी हैं कि हम उनके उद्देश्य की सेवा करें, मानवता में एकता, प्रेम और शांति स्थापित करें। लेकिन यदि हम उन्हीं वरदानों का उपयोग अहंकार, स्वार्थ, कलह या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वही वरदान ईश्वर के कंठ को घायल करने के समान हो जाते हैं, अर्थात हम उनके प्रेम और उद्देश्य के विपरीत चलने लगते हैं। इसलिए यह उद्धरण हमें आत्मचिंतन का निमंत्रण देता है। हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम अपने जीवन के पंखों का उपयोग ऊंची उड़ान के लिए कर रहे हैं या मोहमाया के चक्कर में उलझे हुए हैं? क्या हमारी प्रतिभाएं मानवता की सेवा में लग रही हैं या केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में?